जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म जो कि एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पर डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास करवाया जाता है जो कि होमवर्क के तहत रहता है। और सभी लोग को एक विशेष बात बता दें कि अभी जो करंट बिहार दरोगा का जो है वो एडमिट कार्ड दे चुका है। आप लोग सभी लोग चेक कर लिए होंगे कहाँ पर किनका सेंटर पड़ा है। तो सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड को देखने के बाद अब तैयारी पर मतलब विशेष रूप से लग जाइए। और विशेष रूप से ये करंट अफेयर्स का जो है वो अलग से क्लास आपको 6 बजे सुबह में मिल जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स का वो सुबह अपने कंबल के नीचे से भी अपना क्लास को देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के लिए स्पेशल रूप से करंट अफेयर्स जो है सुबह में आपको मिलेगा। और यहाँ पर अभी जो ये जीके जीएस का भी मतलब साइंस जो भी पूछा जाता है जिस तरह से, उसी तरह से इसका लेकर के आया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइए क्वेश्चन, रजिया सुल्तान जो थी ये सबसे पहले भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? डाकुओं के द्वारा चाकू से उनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ में मृत्यु हुई थी? कैथल में। कैथल किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा। किकली जनजाति कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय। बहुत अच्छा, बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। आगे बताइएगा, मानुषी छिल्लर का संबंध किस हरियाणा से था? और ये क्या बने थे? मिस वर्ल्ड बनी थी, 2017 का बनी थी। अगला क्वेश्चन बताइए, रजनामा जो है ये किनका नाम है? महाभारत का फारसी अनुवाद में किया गया था। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कितने दिनों तक लड़ा था? 18। और किस राज्य में लड़ा गया था? हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, वहीं पर सारा स्थल मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सती प्रथा का अंत जो किए थे वो कौन किए थे? विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन सहयोग किए थे। और ये कब हुआ था? 1829 में हुआ था। 1829 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गीत जो है, इसमें कुल कितने पदों का वर्णन किया गया है? 5 पद है। और इसके रचनाकार कौन थे? राष्ट्रीय गीत ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और गान जो हो जाएगा वो RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन होता है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर पहली बार जो विजय किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 712। ठीक है, 712 हुआ था। उस समय किसका शासक था वहाँ? दाहिर। ठीक है, दाहिर का शासक हो जाएगा। बताइए, सातवाहन काल जो था, सातवाहन कालों में कुलिक निगमों का अर्थ क्या होता था? कुलिक का अर्थ क्या होता था? ये श्रेणी होता था। श्रेणी में उसके अनुसार बांटा जाता था। बताइए, कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने लंदन के गैंगस्टर हॉल में डायर को गोली मार करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का प्रयत्न किए थे? उद्यम सिंह का किए थे, 1940 में किए थे। बताइएगा, कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? चापेकर बंधु हो जाएंगे, जो कि नाम हो जाएगा, पूरा नाम सुन लीजिएगा, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर हो जाएंगे। तीनों भाई ही थे। तो अलीपुर जेल का गवाह जो बना था वो कौन बने थे? नरेंद्र गोसाई। दिल्ली से कौन लड़े थे? दिल्ली से मतलब सरकारी वकील कौन बने थे? दिल्ली केस में जो हुआ था उसमें दिल्ली से दीनानाथ थे। और यहाँ से हो जाएंगे नरेंद्र गोसाई हो जाएंगे, जो कि अलीपुर केस से हो जाएंगे। बताइएगा, CF एंड्रूज का उपनाम क्या है? दीनबंधु। और देशबंधु किसे कहा जाता है? CR दास। CR दास किन के गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का किस अधिवेशन में भाग लिए थे? हरिपुरा। कब हुआ था ये? 1938 में। और इनके बाद कौन आए थे? इनको मतलब राजेंद्र प्रसाद बने थे। इन्हीं के बाद इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद आए थे, त्रिपुरी में आए थे। बताइएगा, त्रिपुरी जो है वो किस राज्य में है? त्रिपुरी महाराष्ट्र MP में है। ठीक है, MP में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था उस समय? ढाका में। और पहला भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, पहला भारतीय हुआ था। बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किए थे? ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज क्या उद्देश्य जो मांगा गया था वो किस अधिवेशन में मांगा गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था, जो कि 1929 में हुआ था। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो कब फहराया गया था? 1930 में फहराया गया था कांग्रेस के द्वारा। 1930 में, जो कि 26 जनवरी को फहराया गया था। इसलिए मतलब 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में।
भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद ऐसे 395 है, लेकिन अगर ऑप्शन रहेगा 448 तो वो भी मार लीजिएगा, क्योंकि 448 अभी कोखो का टोटल जितना भी है ना उसको लगा करके 448 अनुच्छेद हो गया है। और अनुसूची की संख्या कितना है टोटल? 12 गो अनुसूची हो जाएगा। बताइए पहला अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ हो जाएगा। और दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? वेतन। पहले वेतन है, पहले वेतन है, उसके बाद शपथ है। वेतन भत्ता हो जाएगा दूसरा में, और शपथ हो जाएगा वो तीसरे में हो जाएगा। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका में राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, और केंद्र में जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य नामित हुए थे? 389। ठीक है, 389 हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किन दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को हुआ था। बताइए संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश में कौन सा नाम जो है उल्लेखित किया गया है? इंडिया। ठीक है, भारत या इंडिया हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22। ठीक है, 22 भागों में विभाजित हुआ है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में पहली बार जो मतलब संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में। और इसमें 3 गो शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा और अखंडता। ठीक है, यही तीनों भाग को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष लिख दिया, पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, ठीक। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 17। और उपाधि का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगता है? 356। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है? 360। अभी तक कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352। ये कितनी बार लग चुका है? 3 बार। पहली बार कब लगा था? 1962 में लगा था। और दूसरी बार कब लगा है? 1971 में। और तीसरी बार 1975 में लगा। तीसरी बार किस कारण से लगा था? आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। और पहली बार लगा था भारत और ये चीन युद्ध के साथ लगा था। और दूसरी बार लगा था भारत पाकिस्तान के साथ 71 में। और तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया था, जो कि 1975 में लगा था। 62, 71 और 75 3 बार लगा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और कब किए थे ये? 1923 में हुआ था, 23 में किया गया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के जो सदस्य थे रेडियो से प्रसारण कौन किए थे? उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता थे। रेडियो से मतलब प्रसारण किए थे। रेडियो से प्रसारण करके जनता को जानकारी दे रहे थे। जो दोनों थे, राम मनोहर लोहिया भी थे इनके साथ। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। ठीक है, 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाया। चुनाव आयोग वर्तमान में कौन है? चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त है। और 3 को अन्य चुनाव आयुक्त है उनमें। तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत चुनाव जो होता है इसमें उम्मीदवारों की जो संख्या मतलब आयु होता है वो 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में मतलब चुनाव लड़ सकता है। और वोट डालने के न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष हो जाएगा। अधिकतम का चर्चा नहीं है, पहले 21 था, उसको घटा मतलब अधिकतम 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था 89 में। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। बताइए संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध जो था ये कौन व्यक्ति लाए थे? JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू लाए थे। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था? ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में अपनाया गया था।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और ये कहाँ से थे? बिहार से। किस जिला से संबंधित थे? सिवान जिला से संबंधित है। सिवान जिला, जीरादेई जगह में था, जीरादेई, और सिवान जिला हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कुल कितने प्रकार के रीट को जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकते हैं। अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों लिया गया रीट जो जारी करेगा ब्रिटेन से क्या लिया गया? अमेरिका बोले ना आप, मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार का यूके के संविधान ब्रिटेन से ही है रीट का चर्चा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था। जो कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ हो। क्या में नंबर का ये? 10वें नंबर के। ठीक है, 10वें नंबर के अध्यक्ष। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? यही पंपास घास के मैदान जो होता है इसी को कहा जाता है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा। ठीक है, ला प्लाटा नदी किनारे बसा हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना का स्थान कौन सा है? 8वां हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां हो जाएगा। ठीक है, 6ठे स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस है। रूस है पहला रूस हो जाएगा ना। दूसरा पर कनाडा है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, 3 तब अमेरिका हो जाएगा। 5वां ब्राजील हो जाएगा। 6ठा ऑस्ट्रेलिया है। 7वां भारत हो जाएगा और 8वां हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है? ये ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है कुछ हिस्सा उसका। दोनों भी देता है, मतलब बीच में पड़ता है। आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग होता है, उड़ीसा का भी कुछ भाग है। मतलब नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। और राज्यसभा की संख्या कितना है उत्तराखंड में? 3 को हो जाएगा। लोकसभा कितना है? 5 को हो जाएगा। विधानसभा की संख्या कितना है? 70। ठीक है, 70 हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी। किस राज्य में? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दोनों जगह पे है अलमाटी। ठीक है, कर्नाटक। बताइए, जवाहर सागर परियोजना जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। और चंबल नदी पर बना है। और महाराणा प्रताप सागर जो है, राणा प्रताप सागर जो है बांध, वो किस नदी पर बना हुआ है? ये भी चंबल नदी पर है। और गांधी सागर जलाशय ये किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत की नदियों में सबसे अधिक जैविक मरुस्थल जो है वो किस मतलब किस नदी का है? दामोदर नदी का हो जाएगा। जो कि किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को ही कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है। कच्छ की खाड़ी जो है ये किस राज्य में है? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र जो है ये कहाँ बनाया गया है? ओस्लो हो जाएगा। ओस्लो में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। मुख्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 1919। ठीक है, ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा में 1919 में इसका गठन किया गया था। पता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में है ना, ब्रुसेल्स में हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाएगा, जो कि बेल्जियम में स्थित है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है हरा सोना। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया था वो 14 बैंकों का हुआ था पहली बार। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और दूसरे चरण में कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और वो कितने बैंकों को किया गया था? 6 बैंकों का किया गया था। सेबी की स्थापना कब हुआ है? 1988 में। वैधानिक दर्जा कब मिला है सेबी का? 1992 में। इसके अध्यक्ष महिला कौन बनी थी पहले? माधवीपुरी बूच हो जाएगी सेबी की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय जो है वो न्यूनतम आंकी गई है? बिहार का ही हो जाएगा। पता है, रक्त में रक्त बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा करता है। स्प्लीन तिल्ली हो जाएगा। पीच ब्लड जो है किसका मतलब है? यूरेनियम का निष्कर्षण जो होता है वो किससे होता है? पीच ब्लड से ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होता है। और त्वरण जो है वो कैसा राशि है? ये सदिश राशि हो जाएगा।
बताइए ग्वाइटर बीमारी जो होता है वो किससे संबंधित है? ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, गलगंड में आता है, गला में आता है, आयोडीन की कमी से होता है। पता है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु की। इसकी खोज कौन की थी विषाणु का? इवान विस्की ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1892 में खोजे थे। चेचक किसके कारण होता है? मोरबिलो वायरस से होता है। ठीक है, चेचक वायरस से ही फैलता है। और कॉलरा किससे फैलता है? टीबी और कॉलरा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु से फैलता है। चेचक बेरियोला, ठीक है, मोरबिलो बोले थे। ठीक है, बेरियोला वायरस हो जाएगा चेचक। छोटी माता जो होता है ना वो होता है बेरिसोला वायरस से। खसरा, मोरबिलो वायरस खसरा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड जो है इसका दूसरा नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, इसे कैलोमल कहा जाता है, कैलोमल। और इसका सूत्र क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड का? Hg2Cl2, Hg2 और Cl2 होता है। मतलब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्म क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक होता है? बैगनी का ही प्रकीर्णन भी होता है सबसे अधिक, और तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा लाल का होता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का सबसे ज्यादा होता है, बाकी सब इसका कमी होता है। बताइए सिंदूर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, Tb3O4 इसका सूत्र हो जाएगा और नाम हो जाएगा लेड टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा, या ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहा जाता है इसे। बताइए भाग 3 थिप्से का संबंध जो है वो किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। शतरंज में कुल बोर्ड की संख्या कितना होता है? 64 बोर्ड होते हैं। ठीक है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। बंकर चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? बंकर चुक्कर पोलो से हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल प्रशिक्षक को दिया था, कोच जो होते हैं ना उसको दिया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की सलामी में राष्ट्रीय गान के दौरान शांत खड़े रहना और उसका प्रकार का संप्रेषण करना, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। सांकेतिक संप्रेषण का भी उदाहरण हो जाएगा ये। बताइए लॉन टेनिस जो है, लॉन टेनिस जो होता है उसमें लव शब्द होता है, वो लव शब्द किसको इंगित करता है? स्कोर 0 हो जाता है, स्कोर 0 हो जाता है, उसी को लव कहा जाता है। भारत की महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारत्तोलन। ठीक है, भारत्तोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस हो जाएगा। बताइए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से हो जाएगा। और पीवी सिंधु का संबंध ये भी बैडमिंटन से हो जाएगा। प्रूडेंशियल कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। ये वर्ल्ड कप का पहला नाम था जो कि कौन जीता था पहली बार? वेस्ट इंडीज ने। कब जीता था? 1975 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसको हरा के जीता था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था 1975 में पहली बार। और भारत जो है पहली बार कब वर्ल्ड कप को जीता है? 1983 को जीता। वो किसको हरा के जीता था? वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था पहली बार। उसके कप्तान कौन थे भारतीय? कपिल देव। दूसरी बार भारत कब जीता है वर्ल्ड कप को? 2011 में जीता है, जो कि ये आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में ही आयोजन हुआ था उस बार का वर्ल्ड कप को। और इसका मतलब फाइनल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वानखेड़े। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था फाइनल मैच, और श्रीलंका को हरा के जीते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा फीडे जो संस्था है ये किससे संबंधित है? शतरंज से हो जाएगा। ठीक है, और पेले जो थे उसका उपनाम क्या था? फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका उपनाम क्या था? ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात थे, और वो फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। मतलब फुटबॉल खेल में जो समय दिया था वो कितने समय का खेला जाता है? 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट, 1.5 घंटा का होता है। हॉकी 70 था, 60 कर दिया गया था। 60 हो गया। पता हर्लिंगम स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में है। और ये किस खेल से संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। पोलो हर्लिंगम जो है। बताइए मैट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? मैट। ठीक है, कुश्ती से हो जाएगा। और हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से है? शॉर्ट कॉर्नर और हाफ, ये मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से हो जाएगा। नॉकआउट भी होता है। ठीक है, बताइएगा बोरोबुदुर मंदिर जो है ये किस देश में है? जावा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में हो जाएगा।
और कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कौन बनवाए थे इसको? सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। खामेर वंश के शासक थे वो, खामेर वंश के शासक हो जाएंगे। मतलब भारत का प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था? इंदिरा। ठीक है, इंदिरा रखा गया था। मतलब बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने थे? फूदौर जी। ठीक है, फूकते फूकते चढ़ गए थे फूदौर जी 1984। ठीक है, 1984 में चढ़े थे। आनंद वन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बाबा आमटे हो जाएंगे। बताइए जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है अमेरिका का? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। बताइए यूरोप के किन देशों ने 100 वर्षों तक के युद्ध किया था? ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षीय का युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय भी हुआ था और 100 वर्षीय भी हुआ था, वही दोनों युद्ध हुआ था वहाँ। सप्तवर्षीय भी हुआ था और 100 वर्षीय भी हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही हुआ है। रूस और टर्की के बीच कौन हुआ था? क्या बोले? रूस और टर्की क्रीमिया का युद्ध वो हुआ था। 53-54 क्रीमिया का युद्ध भी हुआ है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी किया कौन बोले? इंदिरा भारत का है, भारत का विश्व का हर्षा है ना। भारत का जो है वो इंदिरा है और विश्व का जो है ना वो हर्षा है। उसका माता पिता 78 में इंग्लैंड में कहाँ मिल रहा था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है वो किस देश से संबंधित था? रूस से। ठीक, रूस से हो जाएगा। रूसी क्रांति को ही कहा जाता है। आगे बताइए प्रथम सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? जोसेफ स्टालिन बने थे प्रथम सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति। और गोर्बाचोव के समय में विघटन हुआ था जो कि 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। आगे बताइए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किए थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, और 1793 में किए थे। सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखे थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। और मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में लिखा हुआ मूलतः हो जाएगा। आगे बताइएगा पाकिस्तान चौधरी रहमत अली को जाना जाता है पाकिस्तान शब्द का जन्म। बताइए टेलीविजन के रिसीवर में रिमोट कंट्रोल में किस तरह के विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फॉरियर। जोसेफ फॉरियर ने किए थे। कब किए थे ये? 1824 में किए थे, 1824 में। और विश्व में सीमेंट का जो बनना शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1824 में हुआ था। जनक कौन थे सीमेंट के? जोसेफ एस्टेबिन। कहाँ में हुआ था ये? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, जोसेफ एस्टेबिन के द्वारा किया गया था। ड्यूमा जो है ये क्या है? रूस के संसद। ठीक है, रूस के संसद का नाम ड्यूमा हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए रक्त को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रक्त दाब को मापने के लिए। ठीक है, स्टेगनो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेगनो मैनोमीटर हो जाएगा। डांची ग्राम पार्क जो है ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिताक्षरा जो है वो उसके लेखक कौन थे? विज्ञान। और किससे संबंधित है मिताक्षरा? हिंदू दर्शन। ठीक है, हिंदू दर्शन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया। और ये 6 वर्ष से 14 वर्ष का शिक्षा जो है ये किस अनुच्छेद में है? 21 का कौन हो जाए? ये कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जोड़ना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हो जाएगा। और जो कि कब हुआ था? ये 1956 से 61 तक हुआ था। और ये किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका मृत्यु हो गया है। वर्तमान में विभूषण मिला है। पद्म विभूषण सम्मानित ये पीसी महालनोबिस का निधन अभी हो चुका है। बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है किसकी तंत्रिका होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो किसकी मतलब कोशिका? ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। और न्यूरल सिस्टम इसका मतलब इकाई होता है। तंत्रिका का इकाई जो हो जाएगा वो न्यूरल सिस्टम हो जाएगा। मतलब नाखून में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन में पाया। और बाल में कौन सा पाया जाता है? इसमें भी कैरोटीन पाया जाता है जो कि प्रोटीन के भाग कैरोटीन प्रोटीन के नाम से रहता है।
बताइए 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर से नायक कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और कीवी जो है वो किस देश की पक्षी है? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे है? नीपर, ठीक है, नीपर नदी के किनारे है। और यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। और अंतःस्थलीय में सांभर झील है, जो कि ये सांभर झील राजस्थान में है। सबसे लंबी है सर वेमनाड ना। वेमनाड सबसे लंबी वेमनाड हो जाएगी। बताइए सोलर सेल जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के अर्धचालक के बने, सेमीकंडक्टर के बने रहते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति भंग करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उल्टा हो गया था। अनायमुडी जो पर्वत शिखर है वो कहाँ स्थित है? केरल राज्य में हो जाएगा, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी। और दूसरी कौन है दक्षिण भारत की? दोदा बेटा। दूसरी दोदा बेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में थकान होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। रेनिन पचाता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, जो कि ये अम्लीय होता है। और पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने खोजे थे। कब खोजे थे ये? 1909 में खोजे थे, 1909 में। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 1901 से दिया है। कितने क्षेत्रों में मिलता है? 5 क्षेत्रों में 1901 से मिलता था। और 1969 से जो है 6 क्षेत्रों में, छठा क्षेत्र जो जुड़ा था वो अर्थशास्त्र जुड़ा था। अर्थशास्त्र की स्थापना कब किया गया था नोबेल में? 67 में स्थापना हुआ था। और 1969 में पहली बार से दिया जाने लगा है। क्लॉडिया गोल्डन को इस बार का मिला है। क्लॉडिया गोल्डी 2023 का अर्थशास्त्र जो दिया, क्लॉडिया गोल्डी को दिया गया है। 2023 का अर्थशास्त्र के में दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। बताइएगा, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का विस्तार है ये कौन से हिमालय का माना जाता है? कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। और कितना मीटर ऊंचाई है ये? 18। धुआंधार का 10 मीटर है ना, नर्मदा 10 मीटर है। मध्य प्रदेश के ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बताइए, चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान वो कितना होता है? दोनों बराबर ही होगा। 6.67 को 10⁻11 हो जाएगा, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। प्रतीक ध्यान रखिएगा, प्रतीक से ही फंसाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डोमोस शब्द जो है ये किससे संबंधित है? डोमोस शब्द, ठीक है, ये जनता संबंधित है। और फोबोस और डिवोस जो था ना वो ग्रह था, वो हो जाएगा मंगल का उपग्रह हो जाएगा। डोमोस हो जाएगा जनता संबंधित। फोबोस और डिमोस जो हो जाएगा ना वो उपग्रह था, जो कि मंगल का हो जाएगा। बक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। बुक्सा हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, टाइगर रिजर्व में। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है अभी? रानीपुर। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है ना। रानी दुग्धावती 54वां बना है। और 53वां है रानीपुर, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है दुर्गावती। पता है नामीब मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। नामीबिया देश हो जाएगा और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, चमगादड़ का जो पक्षी का पंख होता है वो किसका उदाहरण है? समवृत्ति अंग का हो जाएगा, समवृत्ति। ठीक है, समवृत्ति समझात वही हो या पक्षी का भी होता है। समरूप होता है, पक्षी का न होता है। समवृत्ति को समरूप बोला जाता है, तो समजात अलग। एक जात को समजात करते हैं, वही ना। समवृत्ति हो जाएगा, समवृत्ति। समवृत्ति में एक आगे बताइएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से दिया जाता है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। और फैराडे का नियम जो है ना वो लगता है वो ट्रांसफार्मर में काम करता है, जनरेटर में भी काम करता है। बताइए, भारत में मनरेगा जो है वो कब लागू किया गया था? 2006 में लागू किया गया था, ठीक है। नरेगा 9 था, मनरेगा था 2006 में ही। और नरेगा नाम जो किया गया था अच्छा,
नरेगा चौथा और नरेगा से मनरेगा जो किया गया था वो 2009 में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, कोरापुट की खान जो है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुआ था, 1707 में। बताइए, दो बार जो मतलब मुगल वंश के संस्थापक, दो बार जो मतलब गद्दी पर बैठने वाले मुगल वंश पर जो हो जाएगा वो कौन थे? औरंगजेब ही बने थे। कोइलवर पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? कोइलवर पुल, जो कि गंगे नदी पर बना हुआ है, सॉरी सोन नदी पर बना हुआ है। कोइलवर सोन नदी पर बना हुआ है। और डेहरी हंसन जिसे कहा जाता है, सोन नदी पर बना हुआ है, वही नहीं, सोनपुर में जो है। नाप्ता झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968। ठीक है, एक बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिहार पुलिस का। 1968 में ये पहली बार लगा था। लास्ट में 8 बार टोटल लग चुका है, 2005 में ही लगा है। ठीक है, 2005 में ही लगा है, लास्ट में लगा है, जो कि 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1968 में लगा है। वो 2000 में ना मुख्यमंत्री जो है ना, पहली बार नीतीश कुमार बने थे 2000 में, शपथ लिए थे पहली बार 2000 में, और 5 बार शपथ लिए है ना, 8वीं बार शपथ भी ले लिए है ना, 8वीं बार है, 8 बार शपथ लिए हैं, 8वीं बार शपथ लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 12। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बताइएगा, राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया है वर्तमान में? एबीके प्रसाद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट टू मनोरिथम जो मनोथिस्ट जो था वो पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। ये 1809 में लिखे थे ये। मतलब पानी का क्वथनांक डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक है, क्वथनांक हो जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 केल्विन होता है, 373। पता है किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोंगो की राजधानी कहाँ है? टोंगो की राजधानी लोम हो जाएगा, लोम टोंगो की राजधानी। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? किजिल नदी। ठीक है, किजिल नदी किनारे। और तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। और तुर्की ने अभी वर्तमान में क्या नाम रखा है? तुर्की है। ठीक है, तुर्की नाम रखा है, नाम चेंज किया है। कौन नदी पर है? किजिल नदी पर बसा हुआ है तुर्की की राजधानी जो है। अगला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के कौन से राज्यपाल जो सीधे भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। 2 राष्ट्रपति बने हैं जो कि बिहार के, जाकिर हुसैन भी है और रामनाथ कोविंद, दोनों जो है वो पहले राज्यपाल बने थे बिहार के, उसके बाद जाके राष्ट्रपति बने हैं। जीवों के प्रक्षेपित अवशेष जो होता है उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म। इसको किस विधि द्वारा मतलब आंका जाता है जीवाश्मों का? कार्बन 14 ना है, C14, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि भी है, C14 पद्धति हो जाएगा। पलियंटोलॉजी में क्या आता है ना? पलियंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? ये अनुसूचित जाति SC से संबंधित है, SC को के लिए दिया जाता है, आवास सहयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे? बेमस चंद्र बनर्जी। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले बने थे, प्रथम अंग्रेजी या ब्रिटिश हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित करता है? 124 में करता है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये किस अनुच्छेद में है? 129। ठीक है, 129 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। जो कि अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमन्नी अभी वर्तमान में हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नौजवान सभा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भगत सिंह। छबील दास भी नहीं इसमें थे, भगत सिंह।
केबुल लमजाओ जो है वो राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। एकमात्र ये तैरता हुआ मतलब हो जाएगा, तैरता हुआ है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का आरंभ जो किए थे वो कहाँ से किए थे? सारनाथ से किए थे, ठीक है। पहला उपदेश जो दिए थे यही दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती। किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण ये कुशीनगर, मृत्यु को कहा जाता है, जो कि ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ा था। मतलब तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया जाता है, फंस जाता है लोग सब। केल्विन हो जाएगा, पुराना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। माले की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी बमाको हो जाएगा। माली की राजधानी माली। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या था इसमें? बताइए, लॉर्ड डलहौजी जो थे उनका सेशन जो रहा था कब से कब तक रहा था? 1848 से 56 तक रहा था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो चला था वो कब से कब तक चला था? 1848 से 49 तक चला था। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो हुआ था वो कब हुआ था? 1849, ठीक है। 1849 में हुआ था। बताइए, सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को जो भेजा गया था वो कब भेजा गया था? ये 1849 में ही भेजा गया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय भेजा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए थे? तीन को युद्ध लड़ा गया था, जो कि प्रथम हो जाएगा रामनगर का युद्ध हो जाएगा, ये 1848 में हुआ था। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा चिलैया वाला का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? कौन हुआ था? गुजरात का युद्ध हुआ था, जो कि ये 1849 में हुआ था, 12 मार्च 1849 को हुआ था। और ये किस नदी किनारे लड़ा गया था? ये गुजरात का युद्ध लड़ा गया था, चिनाब नदी किनारे लड़ा गया था। बताइए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1852 में लड़ा गया था। और ये मतलब किसको अंग्रेजी राज्यों में मिलाया था? इसमें द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजी राज्यों में किसको मिलाया था? ये लोअर बर्मा और पिग्गू को मिलाया था। दोनों हो जाएगा, दोनों को मिलाया गया था। बताइए, इनाम कमीशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ये भूमि रहित जागीरों का पता लगा करके उसे छीनना था अंग्रेजों का। बताइए, व्यापकत्व का सिद्धांत जो लगाया था वो किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहा जाता है इंग्लिश में। और इस नीति के तहत इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों को हड़पना और विलय करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। और सर्वप्रथम इसके तहत हड़प नीति जो लगाया गया था, सर्वप्रथम किस राज्य को हड़पा था? सतारा महाराष्ट्र जो में जो है वो इसको कब हड़पा था? 1848, ठीक है। 1848 में हड़पा था। उसी समय बताइएगा, वो कहते हैं आया 1852 में, हड़प लिया 1848 में ही ना आया था। डलहौजी 1848 से 56 तक ही ना था। और ईमान कमीशन जो आया था ना वो 1852 में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अवध को किस मतलब किस आरोप को लगा करके हड़पा गया था? ठीक है, कुशासन को लगा करके हड़पा गया था। उस समय अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली था, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में अवध राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? स्वादत खां। स्वादत खां को माना जाता है संस्थापक। और ये उस समय जो छीना गया था उस समय ये बाजिद अली शाह हो जाएंगे, अंतिम नवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कब तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था? 1856 में किया गया था। और उसके बाद सेना का मुख्यालय कहाँ किया गया था? शिमला, ठीक है। शिमला में रखा गया था 1856 के बाद। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच जो था वो किसे संबंधित था? शिक्षा से था। ये कब लाया गया था? 1854, ठीक है। 1854 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत रेलवे का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? डलहौजी को। और कब से शुरू हुआ है ये? 1853, जो कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी चली थी, उसी समय चला था। आगे बताइएगा,
ऑफिस एक्ट जो पारित हुआ था वो किस समय में पारित हुआ था? 54 था। 1854 में ही पारित हुआ था, डलहौजी के समय में। पोस्ट ऑफिस। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो किया हुआ था वो कब हुआ था? डाक तार, ये दोनों हुआ था 1854 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो किया गया था पहली बार वो किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में 1854 में हुआ था। और लोक सेवा विभाग की स्थापना कब किया गया था? ये भी 1854 में हुआ है। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में ये कार्य किया था। बताइए, कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बिजली से तार जो चली थी वो कब चली थी? 1853, ठीक है। कलकत्ता से लेकर के और आगरा के बीच में चली थी। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का प्रारंभ किया गया था। टेलीफोन लाइन नहीं था, वही हुआ तार सेवा। आगे बताइएगा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले भारतीय कौन थे जो लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। और कब किए थे? 1863, ठीक है, 1863 में किए थे। आगे बताइए, इलाहाबाद एवं लंदन में दोनों स्थानों पर साथ में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? CR दास, ठीक है, CR दास की अध्यक्षता में 1922 में बिहार में हुआ था। और पहला ना आदमी था जो सिविल सेवा। हाँ, पहला सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, भारतीय। क्या बोले? सिविल सेवा से बर्खास्त प्रथम भारतीय बर्खास्त किया हुआ 1868 में किसका? ध्यान में चेक कर लीजिए तो बताइए, नरबली प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जो किया था, कंफर्म लीजिए, देख लीजिए। नरबली प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जो प्रथम बार किया था वो किसने किया था? डलहौजी ने किया था। डलहौजी के बाद किसका सेशन आता है? कैनिंग। कब से कब रहे थे ये? 1856 से लेकर के 1862 तक रहे थे, 56 से 62 तक रहे थे। इसी के समय में 1857 का महत्वपूर्ण क्रांति जो हुआ था, जो कि कौन सा क्रांति हुआ था? सिपाही, 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। आगे बताइएगा, उच्च न्यायालय अधिनियम जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? उच्च न्यायालय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। इसी के तहत तीन उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। कौन कौन था? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीनों उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था। इसी के तहत 1861 का कैनिंग उसी समय में अधिनियम बनाए थे। अगला क्वेश्चन, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो कब किया गया था? 1866 में किया गया था, जिसे इलाहाबाद स्थानांतरित कब किया गया था? 1875 में इलाहाबाद किया गया था। 1866 में पहली बार आगरा में बनाया गया था और 1875 में इसी को नाम स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दिया गया था। इलाहाबाद का अभी प्राचीन नाम जो है वो क्या है? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा। और इलाहाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? प्रयागराज। ये संगम पर बसा हुआ है, गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है। भारत में भारत शासन अधिनियम किसके तहत मुगल सम्राट की पदवी को समाप्त किया गया था? 1858, ठीक है, 1858 के पदवी भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। बताइएगा, घोषणा पत्र इलाहाबाद में ही पढ़ा। इलाहाबाद में यही घोषणा पत्र को पढ़ा था कैनिंग ने। और शाही पद्धति भी था ना, यही मतलब शाही पद्धति भी इसी के तहत हटाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ था तथा पोर्टफोलियो की प्रणाली जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1861, ठीक है, 1861 में हुआ था। और इसके बाद कौन आते हैं? एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन आते हैं, जो कि लॉर्ड एल्गिन का सेशन कब से कब तक रहा था? 1862 से 63 तक ही रहा था। और बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? यही लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। और बहावी आंदोलन जो शुरू हुआ था कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पटना, ठीक है, पटना के ही हुआ था बहावी आंदोलन। और ये लॉर्ड एल्गिन की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ में हुई थी? ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसके बाद कौन आए थे 1864 में? लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस आए थे, जो कि 1864 से लेकर के और 1869 तक रहे थे। गाजीपुर में हुआ था कि कर्नवालिस का गाजीपुर में हुआ है, कर्नवालिस का। मेयो का हुआ था, मेयो का अंडमान निकोबार में हुआ था। और कर्नवालिस का हुआ था गाजीपुर में। और ये लॉर्ड एल्गिन का हुआ है, ये शिमला धर्मशाला में हुआ है। मतलब तीनों का मृत्यु जो हुआ है भारत में हुआ है।
और मकबरा सिर्फ है कार्नवालिस का ही भारत में मकबरा है। आगे बताइए, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण जो किया था वो किस वर्ष किया था? 1865 में किया था, लॉर्ड लॉरेंस के समय में किया था। आगे बताइए, अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप नीति को जो अपनाया गया था उसका क्या नाम रखा गया था? ये शानदार निष्क्रियता नाम रखा गया था, जो कि इसी के समय में हुआ था। और इसी समय उड़ीसा में और राजपूताना जगह में मतलब भीषण अकाल आया था, 1866 में आया था। बताइए, अकाल आयोग का गठन जो किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? हेनरी कैंपबेल। ठीक है, हेनरी कैंपबेल के समय में किया गया था। कब किया गया था? 1865 में किया गया था। बताइए, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 1865 में किया गया था। उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो, जो कि इनके समय में जनगणना प्रारंभ हुआ था, जो कि ऐसे ही कब हुआ था? 1872 में हुआ था, 72 में हुआ था। और मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ये भी 1872 में हुआ था। और कृषि विभाग की स्थापना भी 1872 में। 3 चीज हुआ है, मेयो कॉलेज की स्थापना और कृषि विभाग की स्थापना और एक और जनगणना, जो कि ये तीनों समय वो 1872 में ही हुआ है, मेयो के सेशन में हुआ है। आगे बताइएगा, एक अफगान शेर अली अफरीदी ने कब पोर्ट ब्लेयर को चाकू मार करके हत्या कर दिए थे? ये 1872 में, क्या और है इसमें? 1872 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सारगेसो सागर जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? ठीक है, और नागफला जो है ना वो सब जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। सातताल झील कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। खुरपताल ताल कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। ठीक है, जयसमंद झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? डिडवाना झील कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हो जाएगा। हुसैन सागर झील कहाँ है? ये तेलंगाना में अभी वर्तमान में हो गया है, जो कि हुसैन सागर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और सिकंदराबाद को नहीं जोड़ता है। आगे बताइए, कोलेरू झील जो है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? अमरावती। विशाखापट्टनम, सॉरी, अमरावती पहले थी और अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम नई राजधानी हो जाएगी। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। और ये चिल्का झील जो है किस लिए प्रचलित है? झींगा मछली के लिए और खारे पानी के लिए। ठीक है, झींगा मछली भी उससे उत्पादन किया जाता है। झींगा लड़का नहीं होता है। और झींगा मछली जो है किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी है ना? लाल क्रांति किसे? टमाटर और मांस से लाल हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली से हो जाएगा। ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और बेमनाल झील उल्कापिंड द्वारा ये बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ है। और बेमनाल झील कहाँ स्थित है? केरल में है बेमनाल। अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? केरल में ही हो जाएगा। पेरियार झील कहाँ है? केरल में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की लेगून झील है। और यहाँ किसका प्रशिक्षण करवाया जाता है? नौसेना। ठीक है, नौसेना का प्रशिक्षण करवाया जाता है। और वर्षा ऋतु में ये चिल्का झील को दाया और भारगी नदी से जल प्राप्त होता है वर्षा ऋतु में। बताइए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो कौन है? अधिक हो जाएगा तो सांभर झील है, जो कि क्षेत्रफल में 230 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये सांभर, राजस्थान में हो जाएगा। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा, जो कि किस नदी पर बनाया गया है? ये रिहंद नदी पर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोविंद वल्लभ एगो झील है ना, वो है वहाँ उत्तराखंड में। और ये रिहंद यमुना का सहायक नदी है। हाँ, यमुना का है। यमुना का है। बताइएगा, ऊट कडाल पुल जो है वो किस झील के ऊपर बनाया गया है? ऊट कटाल पुल जो है वो किस झील के मतलब बीच में बनाया गया है? ये डल झील के ऊपर बनाया गया, डल झील के बीच में, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका जो अधिकांश भाग जो है
वो किस बाग से दिखाई देता है? निशांत बाग। निशांत बाग, निशांत बाग हो जाएगा। और निशांत बाग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है निशांत बाग। जहांगीर, जहांगीर था। आगे बढ़ते, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वो कौन सा झील है? चोलामू झील हो जाएगा, चोलामू, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में हो जाएगा। आगे बताइएगा, उकाई परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ताप्ती नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। केबुल लामजाओ के नाम से किसको जाना जाता है? मणिपुर का तैरता हुआ जो पार्क है, लोकटक झील जो है, उसी को केबुल लामजाओ के नाम से जाना है। पूर्वोत्तर रिहंद का सोन है ना, रिहंद की सहायक नदी जो है सोन नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुलिकट झील जो है वो कहाँ स्थित है? पुलिकट, ठीक है, तमिलनाडु। बताइए, कंगम नहर जो है वो किसके झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है? केपी नहर जिसे कहा था, करगिंगम नहर। आंध्र प्रदेश को हुसैन सागर ये पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कौन झील है वो? केपी नहर हो जाएगा, जो कि ये बकिंगम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ता है, केपी नहर। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल। किस नदी पर बना हुआ है? बराही नदी पर। कितना मीटर ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन बताइए, आरबीआई बैंकों का बैंक किसे कहा था? आरबीआई का गठन कब हुआ था इसका? 1935 में हुआ था। और इसका गठन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों, आरबीआई का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुरुष और स्त्री के सभी नागरिकों को जीविका से पर्याप्त साधन का प्राप्त करने का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है? 39 का 1 में हो जाएगा। और समुदाय और भौतिक संपदा का स्वामित्व के रूप में नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाएगा कि सामूहिक हितों के सर्वोत्तम साधन बना सके। यह अनुच्छेद जो है वो किस में है? 39 का 2 में हो जाएगा। और आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो किस सूची? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन का साधन जो है सर्वसम्मान आंका जाए। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? 39 का ग में वर्णन किया गया है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन जो है ये किस में वर्णित किया गया है? 39 का घ में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, ग्राम पंचायतों का संगठन किस में है? 40 में हो जाएगा। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा में लोक सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? 41 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों के प्रावधानों को पूर्ति करता है? 41 अनुच्छेद को करता है, जो कि ये कब हुआ था? ये कब आया था? राष्ट्रीय सार्वजनिक कार्यक्रम जो आया था ये 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया था। और इसमें कुल 41 अनुच्छेदों का प्रावधान को पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? ये गरीबी और सामाजिक सहायता को उपलब्ध कराना। और इसका वर्तमान में जो है 5 योजना इसमें शामिल किया गया है। ये कौन कौन सा योजना है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना वृद्धा पेंशन हो जाएगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना हो जाएगा। और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो जाएगा। और अन्नपूर्णा योजना, ये सभी योजना जो है इसी संबंधित है, 41 अनुच्छेद के तहत दिया था। आगे बढ़ते, काम और न्याय संगत को मनोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना, ये किस अनुच्छेद में है? 42 हो जाएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाचन में मजदूरी और कुटीर उद्योग का गठन किस अनुच्छेद में है? 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल समझौता 44। किस राज्य में लागू है अभी? गोवा में। मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल वहाँ के हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिव्यक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? 46 में हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में है? 48 में हो जाएगा, कृषि पशुपालन। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं जीवों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? 48 का। पशु पक्षी की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? ये भी 48 का कॉम ही हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? 49 में हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति जो किया गया ये किस अनुच्छेद में है? 51 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 350 के कॉम में है। मातृभाषा में शिक्षा देना
350 के कम है, 300 के कम है, वो संपत्ति के अधिकार को नहीं रखा गया, संपत्ति के अधिकार को। ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद 350 का 1 में हो जाएगा, और अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य का नीति निर्देशक कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। इसका वर्णन भाग के संविधान किस भाग में किया गया है? भाग 4, ठीक है, भाग 4 में किया गया, इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए, इसे कराने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं? नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 4, सॉरी भाग 3 में है, जो कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, और भाग 3 में जो है ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 हो जाएगा। ये डीपीएसपी जो है 36 से 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण लेना पड़ता है, बाद योग है। बताइएगा, मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और ये किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और ये भाग कितना में रखा गया मौलिक कर्तव्य को? भाग 4 के 1 में रखा गया, और अनुच्छेद कितना में है? 51 का क में रखा गया, ठीक है। और ये कहां से लिया गया मौलिक कर्तव्य को? रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 11 है, 11 है। 11 में 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को नहीं जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। बताइए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? राष्ट्रपति में। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 53, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 52 में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, इसका वर्णन किसमें है? ये भी 52 में ही इसका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति की पद की योग्यता का वर्णन किस में किया गया है? 58 में किया गया है। 54 में चुनाव का निर्वाचन का वर्णन किया गया है, और 58 में हो जाएगा राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया। इतना ही ना? तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, और आज का क्लास जो है यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो जवाब देना है, उसका जवाब आप लोग को देना है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बने थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सभी डिटेल के रूप में आप लोग जवाब दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली, जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी थी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और सभी लोग पूरा डिटेल के रूप में इसका जवाब दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। डेली इसी तरह से क्लास जो है वो करंट अफेयर्स जो है सुबह में आपको मिलेगा, और ये डेली जो है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन शाम में ही, रात को ही मिल जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन का जो समय है वो शाम के 9 बजे से आप लोग जरूर जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से डेली क्लास चलाया जाएगा।